हम एक और क्वेश्चन लेके स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें हमें ट्रेलिंग जीरो निकालनी है फैक्टोरियल के। मतलब हमें एक नंबर दिया है, उसका फैक्टोरियल जो है, जो रिज़ल्ट आता है उसमें कितनी ज़ीरो हैं एंड पे। बेसिकली जैसे 5 है, 5 का फैक्टोरियल 120 है, तो इसके एंड में कितनी ज़ीरो है, इसमें एक ज़ीरो है, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो हमें बेसिकली एंडिंग में जो नंबर के एंडिंग में जो ज़ीरोज़ हैं उनका काउंट बेसिकली हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब ये करेंगे कैसे। तो इसके दो तरीके हैं। जो ब्रूट फोर्स वाला है वो तो ये है कि आप फैक्टोरियल निकालो। ठीक है, 120 आ गया, फिर उसको 10 से डिवाइड करते रहो जब तक कि ज़ीरो काउंट नहीं हो जाते। ठीक है, वो इनएफिशिएंट तरीका है। हम जो है एफिशिएंट तरीका निकाल लेंगे। अब बेसिकली क्या है कि हमें ट्रेलिंग ज़ीरो निकालनी है। तो ज़ीरो जो है वो 10 का मल्टीपल होते हैं। ठीक है, और 10 कैसे बनता है, 10 बनता है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, 5 इंटू टू ज़ा 10। तो जो भी हमारे पास नंबर है, मान लो ये 120 है, इसके अंदर कितने 5 और 2 आएंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे 120 का, तो क्या कहते हैं, इसके 120 के प्राइम फैक्टर्स में कितने 5 और 2 आएंगे, वो 5 और 2 का पेयर मिला के एक 10 बनाएगा। बेसिकली वो हमारा एक ज़ीरो काउंट हो जाएगा, तो हमें वो निकालना है। अब एक चीज़ और ये है कि जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा उसमें हमारे 5 हमेशा 2 से कम होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 का पेयर निकालने की बजाय हम 5 काउंट कर लेंगे, क्योंकि 5 तो एक ही होगा, तभी वो दो, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके हमें 10 निकाल के देगा। ठीक है, तो हम बेसिकली 5 काउंट करेंगे, हम 2 भी इग्नोर मारेंगे, क्योंकि 5 जितने काउंट कर लिए वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 निकाल देंगे हमको। ठीक है, तो वो हमें बेसिकली वो काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक और चीज़ है कि क्या कहते हैं, हमें 5 के मल्टीपल में चलना है, तो हम आई इक्वल्स टू आई इंटू 5 करते जाएंगे जब तक कि नंबर जो हमारा आई इंटू 5 है वो नंबर से छोटा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि मान लो कि प्राइम फैक्टर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 5 हो, फिर 25 हो, फिर 125 हो। ठीक है, तो इन सब के अंदर 5 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर है उसको पहले 5 से डिवाइड करेंगे और काउंट में ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि मतलब अगर नंबर हमारा मान लो 5 तक का है, तो वो नंबर बाय 5 से हो जाएगा। फिर मतलब उसके बाद मतलब अगला नंबर जो हमारा आता है 5 के बाद आता है 25। ठीक है, तो 25 का काउंट करना है, तो हमें 25 में 2 बार 5 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक 5 तो पीछे वाले से हो गया, वो सिंगल 5 जो हमने काउंट किया था वो, प्लस जो उस 25 है उसके अंदर हमें 5 2 बार काउंट करना है। तो हम आई इंटू 5 जब कर रहे हो 25 आ रहा है, तो जब हम उसको 25 को n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे एक बार और काउंट आ जाएगा, तो हमारे पास वहाँ पे 2 काउंट आ जाएंगे। तो इस तरह हम चलेंगे तो मतलब हो जाएगा n/5, n/25, n/125, ऐसे चलते जाएंगे और वो वाला काउंट हम ऐड करते जाएंगे। अब इसका कोड लिखते हैं, तो समझ आ गई। बेसिकली हम 5 काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, और 5 काउंट करने के लिए हम आई इक्वल्स टू आई इंटू 5 लिख रहे हैं, ताकि 5 के मल्टीपल्स आते जाएँ, उनसे हम नंबर को डिवाइड करते जाएंगे जब तक काउंट नहीं आता। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो हम काउंट को 0 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलाते हैं आई इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें 5 से डिवाइड करते जाना है। ठीक है, 5 का काउंट निकालना है। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, ताकि नंबर तक छोटा मतलब उस नंबर तक ही जाना है हमें। ठीक है, अब हमें 5 के मल्टीपल निकालने हैं। आई स्टार इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है आई इक्वल्स टू आई इंटू 5। तो अभी ये कर लिया। ठीक है, अभी हमें काउंट निकालना है, तो ये हो जाएगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई बाय 5, नहीं n/5, सॉरी, n/i। इससे क्या होगा कि मतलब स्टार्टिंग में ये 5 से डिवाइड होगा, फिर अगला 25 से डिवाइड होके वहाँ का एक काउंट हो जाएगा कि उस 25 के अंदर 5 तो पहले से काउंट हो गया, फिर दूसरा काउंट 25 से डिवाइड करके हो गया, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। अभी इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसके साथ मैं ये
वीडियो का एंड करता हूँ, ठीक है। और हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे बेसिकली 5 काउंट करना था प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो हमने कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक It's करें और 11 चैनल को o'clock. सब्सक्राइब करें।